अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब शाह है और मैं एज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट आपको एक पैगाम अपने पेशेंट को देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शुगर के बारे में बताऊँगा, शुगर है क्या। अब शुगर की 3 इकसाम है। एक जो उनसे जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, और दूसरी इकसाम टाइप 2, और तीसरी जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होती है। अब टाइप 1 के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो लबलबा जोन्स है, पैंक्रियास जोन्स है, वो इंसुलिन जोन्स है वो बनाना छोड़ देता है। जब वो इंसुलिन बनाना छोड़ता है तो फिर हम जो भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, अब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मिकदार जब ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो इंसुलिन जोन सी होती है वो इतनी ज़्यादा वो लबलबा हमारा बना नहीं रहा कि ताकि वो ग्लूकोज की मिकदार को कम कर सके। दूसरी इकसाम के अंदर जो टाइप 2 जो मैंने आपको बताई, उसके अंदर मोस्टली ये होता है कि हमारी जो इंसुलिन तो बन रही होती है मगर वो इतनी मिकदार के अंदर जो सी होती है वो नहीं बन रही होती, ठीक है। और तीसरी इकसाम जो सी है वो गैस्ट्रेशनल है, जो ज़्यादातर हामला औरतों के अंदर जो तीसरे जो 5वें या 6ठे माह के अंदर जो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ज़्यादातर अगर किसी की फैमिली के अंदर, ख़ानदान के अंदर शुगर है तो भी उस औरत के अंदर वो शुगर ट्रांसफ़र हो सकती है। ये विरासती बीमारी भी है। अब इनमें ज़्यादा आपने क्या ख्याल करना है, सबसे पहले आपने अपनी खुराक को देखना है कि आया कि आप जो खुराक यूज़ कर रहे हैं वो मुतवाज़न ग़िज़ा है, हम परहेज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मोस्टली जो लोग जो उनसे होते हैं, जो पेशेंट जो उनसे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी जो शुगर जो उनसी है वो कंट्रोल नहीं रह रही, ठीक है, या कुछ के इंसुलिन लगाने का तरीका जो उनसे आता है वो ठीक नहीं आता, कुछ की बद परहेज़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर 60% जोन सा है आपकी वॉक, आपकी एक्सरसाइज जोन सी है या वर्जिश जो भी आप काम करते हैं वो आपकी शुगर को कम करती है, और 40% जोन सा होता है आपकी मेडिसिन है। ये नहीं है कि आप सिर्फ मेडिसिन यूज़ करते जाएं, इंसुलिन लगाते जाएं और आप कहें कि जी मैं बड़ी अच्छी लाइफ गुजार लूँगा। ये नहीं है, आपको इंसुलिन मेडिकेशन के साथ परहेज़ भी लाजमी है, ठीक है। तो मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है, अब सबसे पहले तो आपने देखना कि मैं क्या चीज़ें खा रहा हूँ। आपने बेकरी की चीज़ नहीं खानी, मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो मीठे फल जैसे केला है, आम है, उन चीज़ों से, और ख़ास तौर पे जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोक बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, उसके अंदर आलमोस्ट 15 चम्मच, 14 से 15 चम्मच चीनी के होते हैं। तो इनसे भी आपने बचना है। और उसके अलावा बड़ा गोश्त वो नहीं आपने इस्तेमाल करना ज़्यादा। बेकरी की चीज़ों के अंदर जैसे शवारमा है, बर्गर है, इसके अलावा पिज़्ज़ा आ जाते हैं, केक आ जाते हैं, जैम है, ये चीज़ें नहीं आपने इस्तेमाल करनी। फलों के अंदर आम और केला ये ज़्यादा मिक़दार में नहीं इस्तेमाल करना। जब बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी है तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। गोश्त बड़ा नहीं खाना आपने, मुर्गी हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ियां आप सारी खा सकते हैं, और कोशिश करें आप वॉक करें। जितनी ज़्यादा आप वॉक करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी शुगर जो सी होगी वो बेहतर होगी। अक्सर लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है कि वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं या मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं तो उनकी शुगर जो सी है वो कंट्रोल नहीं आ रही होती है, एक ही जगह पे स्टक कर जाती है। तो उसकी मेन रीज़न जो सी है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए जब आप वॉक करेंगे रोज़ाना 30 मिनट, 15 मिनट आप सुबह और 15 मिनट आप शाम को वॉक करें। कोशिश करें थोड़ा तेज़ चलने की। अगर जिस दिन आप वॉक नहीं कर सकते तो आप कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप ज़मीन पे बैठ के या चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पाँव के नीचे टेनिस बॉल रखें, उसको 10 से 15 बार आगे पीछे कर लें, या पाँव बिल्कुल सीधा करके आगे कपड़ा रखें और उसको खींचें। हाथों के अंदर टेनिस बॉल या कोई भी जो सॉफ्ट बॉल जो सा उसको पकड़ के उसको प्रेस वगैरह करें या पंच वगैरह करें। तो ये चीज़ें हैं। और अपनी शुगर कंट्रोल करें। आपकी खाली पेट जो शुगर जो सी है वो 126 से कम होनी चाहिए, और खाने के बाद 160, 180। जब ये आप टारगेट्स अपने बना लेंगे तो आप बहुत सारी जो मसले मसाइल जो शुगर के मरीज़ों को आते हैं, जिनमें हाथ पाँव का सोना, जोड़ों में दर्द, इसके अलावा कंधों में दर्द रहता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसके बाद गुर्दों पे भी असर पड़ता है,
तो अगर कोई मेल है तो उसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फ़ीमेल में भी प्रॉब्लम काफ़ी सारी आती है। तो इन सारी चीज़ों से आपने अपने आप को खुद बचना है। और मेन जो अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी के पेरेंट्स जो उनसे हैं उनमें डायबिटीज़ है, या पेरेंट्स जो उनसे उनको डायबिटीज़ है और उनके आगे बच्चे हैं, तो उनको चाहिए कि जिस तरह वो खुद मुतवाज़न ग़िज़ा खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी उसी तरह मुतवाज़न ग़िज़ा दें। अगर आप खुद भी नहीं परहेज़ करेंगे और अपने बच्चों को भी नहीं परहेज़ करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि शुगर जो सी है वो आप से आपके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी। वजह क्या है कि मैंने बताया आपको, ये विरासती बीमारी है। तो विरासती बीमारी कैसे ट्रांसफ़र होगी? अगर माँ को है या बाप को है तो बाप से आगे बच्चों में या बेटों में। अगर वो भी इस तरह की बदपरहेज़ियाँ करेंगे, बर्गर खिलाएंगे, आप उनको शवारमे खिलाएंगे, बदपरहेज़ियाँ करवाएंगे, तो वो उनकी लाइफ भी ख़राब होगी। अगर कोई यंग लेडी, जैसे कोई 18 साल की बच्ची है या कोई 20-25 साल की एज की बच्ची है, अब उसको शुगर हो जाएगी, तो उसके अंदर जब वो प्रेगनेंसी के इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि औरत हामला हो जाती है और उसके दौरान उसकी शुगर को कंट्रोल करना बहुत अहम होता है। अगर वो उस दौरान उसकी शुगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो उसके बच्चे को खुदा न खास्ता मसला हो सकता है। तो मेरा जो पैगाम यही है कि मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारें, अच्छी डाइट खाएँ, अपने आप का भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी, और आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनका भी आप एक अच्छे तरीके से ख्याल रखें। वॉक करें, परहेज़ करें, और जो टारगेट्स जो उनसे मैंने आपको बताए हैं अपने शुगर को कंट्रोल करने के, कि फास्टिंग कितनी होनी चाहिए और आपकी खाने के बाद कितनी होनी चाहिए, उसको आप कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो उनसे अपनी एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी जो उनसे है वो गुजार सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।